स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जो अपेक्षा हम लोगों की थी उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। बिहार भर से जो खबर प्राप्त हो रही है दूरभाष के माध्यम से, जिस रूप में भी आप सब लोगों के माध्यम से, उससे स्पष्ट है कि एनडीए की जीत इस बार जबरदस्त रूप से होने वाली है पूरे बिहार में। सर, तेजस्वी यादव का कह रहे हैं कि महागठबंधन की बड़ी संख्या में सीट आ रही है और सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, उनके लिए ऐसा बोलना अभी जरूरी है क्योंकि अभी तो फर्स्ट फेज का मतदान है, सेकेंड फेज का मतदान अभी होना बाकी है। अभी से अगर निराशाजनक बात करेंगे तो उनके वर्कर्स डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे। तो अपने वर्कर्स के मोरल को बूस्टअप रखने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, लेकिन पूरे बिहार का रुझान बिल्कुल क्लियर है, एनडीए के पक्ष में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को लेकर कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और मुस्लिम है। बिहार में कांग्रेस तो काफ़ी दिनों से नहीं है, उसके बावजूद सभी धर्म के लोग कितना सद्भाव के साथ रह रहे हैं। आरजेडी के शासनकाल में हमेशा कहीं न कहीं धार्मिक तनाव की स्थिति रहती थी। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है तो कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग रह रहे हैं। तमिलनाडु से आकर क्या बोल रहे हैं, उनको बिहार की समझ ठीक से नहीं है। तो जंगल राज को जैसे आपने पिछले 19 सालों से दूर रखा है, इस बार भी दूर रखिए। एनडीए के पक्ष में मतदान कीजिए ताकि बिहार जिस विकास की राह पर है उसकी चाल, उसका रफ्तार कम नहीं होना चाहिए, इसलिए एनडीए को वोट करें। सर, गिरिराज सिंह ने कहा है कि आधार कार्ड हो या पासपोर्ट ऑफिस हो, फेस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, तो वोटिंग के समय बुर्का लगाकर वोटिंग की जाती है। और कोई आपत्ति करता है तो फेस दिखाना होगा। देखिए, गिरिराज जी पता नहीं कितना टेक्निकली साउंड होकर के बात कर रहे हैं। हर कोई किसी के लिए फिलहाल ये संभव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आज के दिन में जो चुनाव आयोग जो प्रक्रिया लेकर के चल रहा है, हम लोग उस प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने वीडियो रिलीज किया है और जेन जी से बोला है कि बिहार को बदलने के लिए वोट करें। वो बिहार को बदलने के लिए नहीं, वो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए जेन जी और मिलेनियल्स और जेन एक्स को बोल रहे हैं। बिहार की जनता और जो युवा है इस देश का, वो सजग है और राहुल गांधी जी के जो मंसूबे हैं पड़ोसी देशों को देख करके उसको पूरा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक ब्राजीलियन महिला का फोटो दिखाया और कहा कि इन्होंने 22 बार वोट किया हरियाणा चुनाव में। देखिए, राहुल गांधी जी तो ये भी बोलते हैं कि जियो का सिम इस्तेमाल कीजिएगा और डेटा इस्तेमाल कीजिएगा तो पैसा अडानी के हाथ में जाएगा। उनको तथ्य भी देना पड़ेगा। आरोप लगाते हैं, अगर इनके आरोपों में इतनी सार्थकता है तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं? कोर्ट में जाना चाहिए और एफिडेविट पे बताना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, और सत्य के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव चला रहे हैं ताकि उनकी बेरोजगारी खत्म हो। सर, आपका अलायंस कह रहा है कि राहुल गांधी युवाओं को जेन जी को उकसा रहे हैं। ये तो जवाब दिए, राहुल गांधी जी अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को भड़का रहे हैं। परिवार आज सर कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वोट फॉर चेंज। बिल्कुल, दिन में सपना देखने से किसी को कौन रोक सकता है? आईडी नीचे का निश्चित रूप से बिहार के लोग अपना हित जानते हैं। उन्होंने पिछले 15-20 सालों में जो प्रगति बिहार के लिए देखी है, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की प्रगति की गति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की सरकार में और एनडीए के सानिध्य में ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनेगी और पिछली बार से सीटें भी ज़्यादा आएंगी और वोट भी ज़्यादा आएंगे। और जो लोग किसी भी गलतफहमी में है, खुशफहमी में है, उनके लिए ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये बिहार है। अपने आप को जो नायक समझता हो उसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिहार में जनता के दिलों पे राज करने वाला जननायक ही राज करेगा। जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, जिन्होंने जनता का पैसा खाया, ऐसे खलनायक जेल की हवा खाएंगे और
जो उल्टी सीधी बातें करके जनता को पथ भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसे नालायक विदेश जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे। राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं मैम। राहुल गांधी कह रहे हैं एसआईआर को पटना में आज बिहार में मतदान चल रहा है और अब मतदान संपन्न होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं अपने स्रोतों से और आपके स्रोतों से, मैं दावे से कह सकता हूं परिवर्तन होने जा रहा है। ये मेरे पास 4 बजे तक की रिपोर्ट्स हैं। परिवर्तन होने जा रहा है। एनडीए सरकार की अक्षमता पिछले 20 साल एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ रही है और कांग्रेस गठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। राहुल गांधी जी ने एक तस्वीर साझा किया और कहा कि ये ब्राजीलियन महिला है और इन्होंने हरियाणा के चुनाव में 22 बार पोल किया है वो। उन्होंने पोलिंग बूथ का नंबर, इनका नंबर, अब हरियाणा में अगर ब्राजीलियन महिला की फोटो लगा के गीता, सरस्वती, चंपा बन के वोट दिया गया है और 25 लाख वोट की गड़बड़ी हुई, 25 लाख, और वहाँ जो सरकार बनी वो 22 लाख। तो इसके मतलब वहाँ और जगहों पे तो वोट चोरी हुई है, वहाँ तो सरकार चोरी हो गई। अगर यही 25 लाख वोट की बेईमानी न होती तो प्रबल बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जनता का विश्वास खो चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार, इसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। गिरिराज सिंह ने बुर्का को लेकर के सवाल किया, जिन पर आपत्ति होगी उन महिलाओं को बुर्का हटा करके चेहरा दिखाना होगा, यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से। गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया। देखिए, गिरिराज सिंह ये नहीं बता सकते बिहार के लिए, देश तो छोड़ ही दीजिए, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। उनको उसी कोटे में रखा गया है कि ऊट बयान दो, पटांग बयान दो, इर्रेलेवेंट बयान दो। उनकी बातों पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, कुछ होते हैं ना लोग, इसीलिए रखे जाते हैं। सर, तेलंगाना के सीएम रेवन्ना रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के शासन में मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। देखिए, जो सरकार संविधान मानेगी, आर्टिकल 25 से